दोबारा कपटद्यूत और पांडवों की वन यात्रा। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी महाराज, जब राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपना धन और रत्न राशि लेकर जाने की अनुमति दे दी, तब दुर्योधन आदि की क्या दशा हुई? वैशंपायन जी ने कहा, धृतराष्ट्र ने पांडवों को धन संपत्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी। यह सुनते ही दुशासन अपने बड़े भाई दुर्योधन के पास गया और बड़े दुख के साथ कहा कि भैया, बूढ़े राजा ने हमारे बड़े कष्ट से प्राप्त धन को खो दिया। सब धन शत्रुओं के हाथ में चला गया। अभी कुछ सोच विचार करना हो तो कर लो। यह सुनते ही दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ने आपस में सलाह की और सब के सब एक साथ ही धृतराष्ट्र के पास गए। उन्होंने बड़े विनय से कहा, राजन, यदि इस समय हम लोग पांडवों से प्राप्त धन के द्वारा ही राजाओं को प्रसन्न करके युद्ध के लिए तैयार कर लेते, तो हमारी क्या हानि थी। देखिए, डसने को तैयार क्रोध में भरे सांपों को गले में लटकाकर या पीठ पर रखकर कौन बचा सकता है। इस समय पांडव भी सर्पों के समान ही है। वे जिस रथ में बैठकर शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर हम पर धावा बोल देंगे, उस समय हम में से किसी को जीता न छोड़ेंगे। अब वे सेना इकट्ठी करने को निकल पड़े हैं। हमने एक बार उनसे बिगाड़ कर लिया है, अब वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो कलेश पहुंचा है, उसे उनमें से कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हम वनवास की शर्त पर पांडवों के साथ फिर से जुआ खेलेंगे। इस प्रकार वे हमारे वश में हो जाएंगे। जुए में जो भी हार जाए, हम या वे 12 वर्ष तक मृग चर्म पहनकर वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में इस प्रकार छिपकर रहें कि किसी को पता न चले। यदि पता चल जाए कि ये कौरव या पांडव हैं, तो फिर 12 वर्ष तक वन में रहें। इस शर्त पर आप फिर जुआ खेलने की आज्ञा दे दीजिए। यह काम बहुत आवश्यक है। पासे डालने की विद्या में हमारे मामा शकुनी बड़े चतुर है। यदि पांडव कदाचित यह शर्त पूरी कर लेंगे, तो भी हम इतने समय में बहुत से राजाओं को अपना मित्र बना लेंगे और दुर्जय सेना इकट्ठी कर लेंगे। उस समय हम युद्ध में भी पांडवों को जीत सकेंगे। इसलिए आप यह बात अवश्य मान लीजिए। धृतराष्ट्र ने हामी भर दी। उन्होंने कहा, बेटा, यदि ऐसी बात है तो पांडव दूर चले गए हो, तब भी दूत भेजकर उन्हें तुरंत बुला लो। वे आ जाएं तो फिर इसी शर्त पर खेल हो। धृतराष्ट्र की बात सुनकर द्रोणाचार्य, सोमदत्त, बाहलीक, कृपाचार्य, विदुर, अश्वत्थामा, युयुत्सु, भूरिश्रवा, भीष्म पितामह और विकर्ण सभी ने एक स्वर से कहा कि अब जुआ मत खेलो, शांति धारण करो। परंतु पुत्र स्नेहवश धृतराष्ट्र ने अपने सभी दूरदर्शी मित्रों की सलाह ठुकरा दी और पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलवाया। यह सब देख सुनकर धर्मपरायणा गांधारी अत्यंत शोक संतप्त हो रही थी। उन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र से कहा, स्वामी, दुर्योधन जन्मते ही कीदड़ के समान रोने चिल्लाने लगा था। इसलिए उसी समय परम ज्ञानी विदुर ने कहा कि इस पुत्र का परित्याग कर दो। मुझे तो वह बात याद करके यही मालूम होता है कि यह कुरु वंश का नाश करके छोड़ेगा। आर्यपुत्र, आप अपने दोष से सबको विपत्ति के सागर में मत डुबाइए। इन ढीठ मूर्खों की हाँ में हाँ मत मिलाइए। इस वंश का नाश न कीजिए। बंधे हुए पुल को मत तोड़िए। बुझी हुई आग फिर धधक उठेगी। पांडव शांत और वैर विरोध से विमुख हैं। उनको अब क्रोधित करना ठीक नहीं है। यद्यपि यह बात आप जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण दिला रही हूँ। दुर्बुद्धि पुरुष के चित्त पर शास्त्र के उपदेश का भला बुरा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु आप वृद्ध होकर बालकों की सी बातें करें, यह अनुचित है। इस समय
आप अपने पुत्र तुल्य पांडवों को अपने वश में रखिए, कहीं वे दुखी होकर आपसे विलग न हो जाएं। कुल कलंक दुर्योधन को त्यागना ही श्रेयस्कर है। मैंने उस समय मोहवश विदुर की बात नहीं मानी थी। यह सब उसी का फल है। शांति, धर्म और मंत्रियों की सम्मति से अपनी विचार शक्ति सुरक्षित रखिए, प्रमाद मत कीजिए। बिना विचारे काम करना आपको बड़ा दुख देगा। राज्य लक्ष्मी क्रूर के हाथ में पड़कर उसी का सत्यानाश कर देती है। सरल पुरुष के पास रहकर ही वह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। गांधारी की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, प्रिय, यदि कुल का नाश होना ही है तो होने दो, मैं उसे नहीं रोक सकता। अब तो दुर्योधन और दुशासन जो चाहे वही होना चाहिए। पांडवों को लौट आने दो, मेरे पुत्र फिर उनके साथ जुआ खेलेंगे। जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से प्रातिकामी पांडवों के पास पहुंचा। उस समय तक वे लोग मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए थे। प्रातिकामी ने कहा, राजन, फिर सभा जोड़ी गई है। महाराज धृतराष्ट्र ने कहा है कि आप फिर वहां चलकर जुआ खेलिए। धर्मराज बोले, सभी प्राणी देव के अधीन है, उसी के अनुसार शुभ अशुभ फल भोगते हैं। किसी का कोई वश नहीं है। चलो, फिर जुआ खेलना पड़ता है तो ऐसा ही सही। मैं जानता हूँ कि ऐसा करने से वंश का नाश हो जाएगा, फिर भी मैं अपने बूढ़े ताऊ जी की आज्ञा कैसे टालूं? युधिष्ठिर भाइयों के साथ फिर लौट आए। वे शकुनी छली है यह बात जानकर भी फिर उसके साथ जुआ खेलने को तैयार हो गए। धर्मराज की यह स्थिति देखकर उनके मित्रों को बड़ा कष्ट हुआ। शकुनी ने धर्मराज को संबोधित करके कहा, राजन, हमारे वृद्ध महाराज ने आपकी धनराशि आपके पास ही छोड़ दी है, इससे हमें प्रसन्नता हुई है। अब हम एक दांव और लगाना चाहते हैं। यदि हम आपसे जुए में हार गए तो मृग चर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें वर्ष किसी नगर में अज्ञात रूप से रहें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो 12 वर्ष और भी वन में रहें। और यदि हम आपको हरा दें तो द्रौपदी के साथ आप लोग कृष्ण मृग चर्म धारण करके 12 वर्ष तक वन में रहें और 13वें वर्ष अज्ञातवास करें। यदि उस समय कोई पहचान ले तो फिर 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। इस प्रकार 13 वर्ष पूरे होने पर आप या हम उचित रीति से अपना राज्य ले लेंगे। इसी शर्त पर हम लोग फिर पासे खेलेंगे। शकुनी की बात सुनकर सभी सभासद खिन्न हो गए। वे बड़े उद्वेग से हाथ उठाकर कहने लगे कि अंधे धृतराष्ट्र जुए के कारण आने वाले भय को देख रहे हो या नहीं, परंतु इनके मित्र तो धिक्कार के योग्य हैं, क्योंकि वे समय पर इनको सावधान नहीं कर रहे हैं। सभासदों की यह बात युधिष्ठिर भी सुन रहे थे और वे यह भी समझ रहे थे कि इस बार के जुए का क्या दुष्परिणाम होगा। फिर भी उन्होंने यह सोचकर कि कौरवों का विनाश काल समीप आ गया है, जुआ खेलना स्वीकार कर लिया। शकुनी ने उनकी स्वीकृति पाते ही छल से पासे डाले और युधिष्ठिर से कहा, लो, यह दाव मैंने जीत लिया। जुए में हारकर पांडवों ने कृष्ण मृग चर्म धारण किया और वन में जाने के लिए तैयार हो गए। उनको ऐसी स्थिति में देखकर दुशासन कहने लगा कि धन्य है। अब महाराज दुर्योधन का शासन प्रारंभ हो गया। पांडव विपत्ति में पड़ गए। राजा द्रुपद तो बड़े बुद्धिमान है, फिर उन्होंने अपनी कन्या पांडवों को कैसे ब्याह दी? अरे, ये पांडव तो नपुंसक है। द्रुपद की बेटी, अब तो ये पांडव थोड़े से वस्त्र और मृग चर्म से बड़ी गरीबी के साथ वन में अपना जीवन बिताएंगे। तू अब इनके प्रति प्रेम कैसे रखेगी? अब किसी मन चाहे पुरुष को वर क्यों नहीं लेती? दुशासन बकता ही रहा। भीमसेन ने जोर से ललकार कर कहा
कि रे क्रूर, तूने हमें अपने बाहुबल से नहीं जीता है। छल विद्या के बल पर जीतकर तू शेखी बघार रहा है। ऐसी बात केवल पापी ही कह सकते हैं। तो इस समय कड़वे वचनों के बाण से हमारे मर्म स्थान पर चोट कर रहा है। मैं रणभूमि में तेरे मर्म स्थानों को काटकर इनकी याद दिलाऊंगा। आज जो लोग क्रोध या लोभ के वश में होकर तेरा पक्षपात कर रहे हैं, तेरे रक्षक बने हुए हैं, उन्हें भी मैं इष्ट मित्रों के सहित यमराज के हवाले करूंगा। इस समय भीमसेन मृग चर्म धारण किए खड़े थे। धर्म के कारण वे शत्रुओं का नाश नहीं कर सकते थे। भीमसेन के ऐसा कहने पर दुशासन भरी सभा में ओ बैल कहकर निर्लज्ज की तरह नाचने कूदने लगा। भीमसेन ने कहा, रे दुष्ट, कटु वचन कहते तुझे शर्म नहीं आती? छल से संपत्ति छीनकर अब बढ़-बढ़कर बातें बना रहा है। यदि यह वृकोदर भीम कुंती की कोख का जना है, तो रणभूमि में तेरा कलेजा चीरकर खून पिएगा। यदि ऐसा न करे, तो इसे पुण्यवानों का लोक न मिले। मैं सब धनुर्धरों के सामने ही धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार करके शांति प्राप्त करूंगा। यह मेरी सत्य शपथ है।